प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। दुहाई क्यों देता है बोल इस संदेश में नबी बताते हैं कि जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा है और फारो की सेना उनके पीछे आ गई, बीच में इजराइली है, सामने समुंदर है और मूसा लोगों से कहता है कि देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा काम करेगा। और उस बीच में परमेश्वर मूसा से कहता है तू मेरी दुहाई क्यों देता है, लोगों से बोल और आगे बढ़। और परमेश्वर नबी बताते हैं कि परमेश्वर उससे ये बताना चाहता था कि जब जब तूने मिस्र में जो जो बोला वो हो गया, तो आज अगर समुंदर से तू कहेगा कि हमारे सामने से हट जा तो वो भी हट जाएगा। लेकिन मूसा परमेश्वर की दुहाई देने लगा, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि मूसा परमेश्वर की दुहाई दे। और वैसा ही नबी इस संदेश में बताते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बोले और आगे बढ़े। एक पॉइंट है, पॉइंट 127 इस संदेश का, इसमें पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कि दस सेड द लॉर्ड स्पीक डोंट क्राई। यहोवा यूं कहता है बोलो, रो मत, डोंट क्राई, दुहाई मत दो। स्पीक एंड गो फॉरवर्ड, बोलो और आगे बढ़ो। गॉड डोंट वांट अ बंच ऑफ क्राइंग बेबीज। परमेश्वर रोने वाले बच्चों का एक ग्रुप नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स मेन, वो उन व्यक्तियों को, उन पुरुषों को चाहता है, उन विश्वासियों को चाहता है। दैट्स गॉड बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी है। नॉट विश बोन्स, विश बोन्स नहीं, यानी जो सिर्फ इच्छाएं रखते हैं, जो कहते हैं विश आई हैड इट, कि काश ये मेरे पास होता। विश आई कुड डू दिस, काश मैं ये कर सकता। काश वाले लोग नहीं चाहिए प्रभु को, बैकबोन वाले लोग चाहिए। और वो बैकबोन वाले लोग कैसे होते, नबी कहता है आगे, बैकबोन्स दैट विल स्टैंड इन द ब्रीच, जो दूरी है उसके बीच में वो खड़े रहेंगे। आमेन, क्लेम द विक्ट्री, जो अपनी विजय का दावा करेंगे। क्लेम दे आर कॉल्ड आउट, जो दावा करेंगे कि हम बुलाए गए हैं। इन द मिड्स ऑफ डार्कनेस, इस अंधकार के समय में वो दावा करेंगे कि हम बुलाए गए हैं। नो मैटर वॉट एनीवन सेज, कोई बात नहीं कि दूसरा कोई क्या कहता है। वी स्पीक एंड गो फॉरवर्ड, हम बोलेंगे, हम बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मूसा ने अपनी लाठी उठाई और बोला और समुंदर दो भाग हो गया और वो उस समुंदर के बीच में से निकल गए। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को लेकर कुछ बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्ग निकालता है। गॉड ब्लेस यू।